हेलो दोस्तों, स्वागत है आज के वीडियो के अंदर आपका। एंड आज हम बात करने वाले हैं आज के फोरकास्ट के बारे में। तो आज ट्यूसडे है, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं। तो सबसे पहले हम फॉरेक्स कैलेंडर के ऊपर जाते हैं, आज क्या क्या न्यूज़ है और क्या क्या इम्पैक्ट हो सकता है। तो सबसे पहले हम उसको देखते हैं। जैसे कि फॉरेक्स फैक्ट्री.com, फॉरेक्स फैक्ट्री का डाटा है। तो ट्यूसडे के अंदर हमारे पास क्या इवेंट है, क्या न्यूज़ है, उसके बारे में हम सबसे पहले समझते हैं। देखिए, वैसे तो कुछ खास न्यूज़ है नहीं, जेपीवाई के ऊपर है थोड़ा सा, बट वो भी हाई इम्पैक्ट वाली न्यूज़ नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि कुछ खास इम्पैक्ट होने वाला है। राइट। एंड शाम के 6 बजे कैट के ऊपर जरूर एक न्यूज़ है, सीपीआई के कुछ आंकड़े हैं। तो अगर आप कैट के पेयर में ट्रेड करते हैं तो आप थोड़ा सा सोच समझ के ट्रेड करिएगा। अगर आपकी पोजीशन ऑलरेडी पहले से होल्ड है तो 6 बजे थोड़ा सा केयरफुली ट्रेड करिएगा। राइट। देन इसके बाद 7:30 बजे यूएसडी के कुछ नंबर्स हैं, बट मुझे नहीं लगता है बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, बट हाई इम्पैक्ट न्यूज है तो थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो आज ट्यूसडे, जिस तरह से मंडे में कुछ खास न्यूज नहीं थी, आज ट्यूसडे में कुछ खास न्यूज नहीं है, बट फिर भी आप देख सकते हैं यहाँ पे मेन न्यूज है 7:30 बजे डॉलर के ऊपर एंड 6 बजे कैट के ऊपर है। तो इन दो न्यूज के ऊपर आप ध्यान दीजिए, बाकी आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। चलिए अब हम चलते हैं अपने फोरकास्ट के ऊपर, आज मार्केट में क्या क्या हम कर सकते हैं। राइट। सबसे पहले हम चलते हैं जीबीपी यूएसडी पेयर में। राइट। जैसा कि मैंने आपको बताया था वीकली फोरकास्ट के अंदर कि मार्केट जीबीपी के अंदर बहुत काफी प्रेशर पड़ रहा है। तो मार्केट के नीचे आने के चांसेस ज्यादा हैं, मैंने बताया था। अगर आप को याद हो या आप वापस से वीडियो देख सकते हैं। तो 4 आवर के टाइम फ्रेम पे अभी हम हैं। अभी मार्केट क्या कर सकता है, एक बहुत अच्छा एक ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है। तो जस्ट हम वेट कर सकते हैं ब्रेकआउट का। राइट। अगर मार्केट नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो आप यहाँ से करेक्शन का वेट करिए। रिटेस्ट करता है, रिटेस्ट करने के बाद आप जिस तरह से ये प्राइस एक्शन चार्ट पैटर्न काम करता है, तो आप इतना टीपी आप यहाँ पे रख सकते हैं। यहाँ से अगर आपको यहाँ पे कोई भी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप इतना टीपी रख सकते हैं। तो अगर मार्केट इसको ब्रेकआउट करता है, रिटेस्ट करता है, तो आपका जो पहला टीपी होगा वो एटलीस्ट आप यहाँ तक का रख सकते हैं, जिसका टीपी होगा 1.25 तक का टीपी आप रख सकते हैं। एक बार और चेक कर लेते हैं कितना टीपी हमें मिल सकता है यहाँ पे। राइट। ये आप यहाँ से, तो आपको पहला टीपी यहाँ तक का मिल सकता है अगर नीचे की तरफ ब्रेक करता है। अगर ये गलती से ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो ब्रेकआउट देता है, रिटेस्ट करता है। राइट। तो हम प्रीवियस हाई तक का अभी टारगेट रखेंगे, उससे ऊपर अभी टारगेट नहीं रखेंगे। और अगर प्रीवियस हाई तक हमें कोई भी एंट्री मिलती है तो हम वहां पे, यहाँ पे अगर जाता है मार्केट तो वहां से हम दोबारा सेल के बारे में सोचेंगे या सेल की अपॉर्चुनिटी की तलाश करेंगे। राइट। तो ये हमारा बहुत सिंपल सेटअप है जीबीपी यूएसडी के अंदर। जिस साइड आपको ब्रेकआउट मिलता है आप ट्रेड लीजिए बहुत शानदार तरीके से। एसएलटीपी क्या लगा सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। अगर आप सेल की ट्रेड ले रहे हैं तो आपको अगर यहाँ पे ब्रेकआउट मिल रहा है तो आप एसएल आप इसके थोड़ा सा ऊपर लगाइए, ज्यादा सेफ साइड रहेंगे। देखिए जीबी यूएसडी का पेयर है, बहुत ज्यादा आपको वो नहीं मिलता। अगर आप 50 to 60 पिप का भी एसएल लगाते हैं तो आपको इजीली 1:2 का रिवार्ड मिल सकता है। राइट। यहाँ पे आपको मिल रहा है, तो इस तरह से आप यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। बट अगर आपका छोटा अकाउंट है तो मैं नहीं बोलूंगा कि आप एक लंबा टीपी लगाइए। सबसे पहले आप पहला टीपी आप यही 1.26 का रखिए। अगर उसको ब्रेकआउट देता है तो फिर 1.253 का रख सकते हैं। तो पहला टीपी आपका 1.26 रहेगा, नीचे की तरफ ब्रेकआउट देता है। अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है तो सिंपल सा टीपी हमारा ओवरऑल रहेगा। आपको यहाँ कहीं पे भी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप प्रीवियस आय तक का टीपी आप रख सकते हैं, लगभग लगभग 100 पे। बट मैं बार बार बोल रहा हूँ, करेंसी पेयर के अंदर अगर आप ट्रेड कर रहे हैं, छोटे अकाउंट से ट्रेड कर रहे हैं, तो आप एटलीस्ट 50 to 60 पे सफिशियंट है डे का। अगर आप इंटरडे के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं। राइट। इनफैक्ट मैं तो बोलूंगा 40 50 30 जो भी आपको पिप मिल रहे हैं, अगर छोटा अकाउंट है, छोटा थोड़ा बड़ा है, तो आप 50 60 या 70 पिप का भी टारगेट रख सकते हैं। राइट। तो जीबीपी यूएसडी में एकदम सिंपल ट्रेड है, कुछ खास नहीं, बस आप ब्रेकआउट का वेट करिए, ब्रेकडाउन का वेट करिए। अगर हम बात करते हैं यूरो यूएसडी में कल क्या हो सकता है, जिस तरह से यूरो के अंदर प्रेशर है, अगर हम यहाँ पे देखें तो मार्केट में अगर मुझसे अगर आप पूछें तो मैं यूरो यूएसडी के अंदर सिंपल सा वेट करूंगा, इंतजार करूंगा। अगर मार्केट मुझे कल इस तरह का कोई सेटअप मिलता है यहाँ पे डबल बॉटम के रूप में, तो मैं अब कोर्स यहाँ पे वापस से बाय के लिए देखूंगा अगर मुझे कोई भी अपॉर्चुनिटी मिलती है। प्रीवियस मेरा ये पहला टीपी होगा, ये 1.090, और सॉरी 1.091। और अगर मार्केट और ऊपर जाता है तो मेरा सेकंड टीपी होगा प्रीवियस है 1.10। अभी इससे ज्यादा मैं टारगेट नहीं देखूंगा। राइट। अगर इसको ब्रेक करता है तो डेफिनेटली जो मैंने प्रीवियस वीक में बताया था, टीपी आपको यहाँ तक 1.15 तक जा सकता है। तो आप यहाँ तक का टीपी आप रख सकते हो, 1.105 या 1.107 तक का टीपी आप रख सकते हैं। राइट। बट प्रीवियस आया पहला टारगेट रहेगा।
मैं सिंपल सेटअप यूरो यूएसडी में यही देखूंगा कि मुझे यहाँ पे कोई भी डबल बॉटम के रूप में अपॉर्चुनिटी मिले पहला, या तो मैं दूसरी अपॉर्चुनिटी क्या देखूंगा, मार्केट अगर यहाँ पे जा रहा है ऊपर की तरफ, तो अगर यहाँ पे वापस से मुझे प्रीवियस हाई के ऊपर अगर यहाँ पे कहीं पे भी मुझे सेल की अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो मैं सेल कर देखूंगा। तो मेरा पहला सेटअप रहेगा बाय के लिए डबल बॉटम, एंड सेकंड सेटअप रहेगा अगर मुझे वापस ऊपर की तरफ मिलता है, या तो यहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी देती है, कोई भी कैंडल फॉर्म होती है, या तो फिर मैं वेट करूंगा 1.107 तक का, अगर पहुंचता है मार्केट वहां से एक अच्छी सेलिंग मिल सकती है। ये रहा यूरो यूएसडी का। अगर हम बात करते हैं जीबीपी जेपीवाई का, जैसा कि मैंने कल भी बताया था कि मैं इस जगह पे बाय के बारे में नहीं सोचूंगा क्योंकि ऑल टाइम हाई के ऊपर है, राइट। दूसरी चीज काफी ये पेयर थक चुका है, अगर मैं अपने लैंग्वेज के अंदर बात करूं तो मैं यहाँ पे सेल की अपॉर्चुनिटी के बारे में सोचूंगा। बट अभी भी मुझे प्रॉपर कोई ऐसा सिग्नल डे के टाइम पे वीकली टाइम फ्रेम पे ट्रेंड रिवर्सल सिग्नल नहीं मिला। अगर आप ट्रेड जीबीपी जेपीवाई के अंदर अगर आप सेल के बारे में देख रहे हैं तो फिलहाल के लिए अभी आप शॉर्ट टर्म के टारगेट रखिए, बड़े टारगेट नहीं रखिए। जैसे आज भी मैंने बोला था कि सेल के लिए रखिएगा, लेकिन प्रीवियस लो ये वाला जो मैंने मैंने यहाँ तक का टारगेट दिया था और वहीं तक एग्जैक्टली वहीं तक मार्केट आया और मैं यहीं तक कट करने के लिए बोला था। अगेन आप यहाँ पे देख सकते हैं सेल के लिए, अगर आपको यहाँ पे सेलिंग मिलती है, थोड़ा बहुत ऊपर जाता है तो आप यहाँ पे सेल देखिए, देख सकते हैं, राइट। और अगर मार्केट ऊपर जाता है तो अगर अब मार्केट ऊपर गया, जो चांसेस हैं जा सकता है 184 तक मार्केट जा सकता है, 184 185 तक, और वहां से वापस से सेल मिल सकता है। बट मैं क्योंकि अभी देखिए करेंसी पेयर है, जीबीपी में काफी वीकनेस आ रही है, जेपीवाई ऑलरेडी लगातार वीक चल रहा है, इसलिए कंसोलिडेशन कर रहा है। तो मैं यहाँ पे सेल के लिए देखूंगा, जितना ऊपर जाएगा मैं कोशिश करूंगा कहीं पे भी अगर मुझे 4 आवर या 1 डे के टाइम फ्रेम पे डबल बॉटम डबल टॉप, सॉरी डबल टॉप के फॉर्म में मिलेगा, तो मैं वहां पे डेफिनेटली सेल के बारे में सोचूंगा। हमारे पास दूसरा पेयर है यूएसडी जेपीवाई। यूएसडी जेपीवाई के अंदर हम क्या देख सकते हैं, डेफिनेटली आज भी वही चीज है, यूएसडी जेपीवाई में एक बहुत अच्छी ट्रेंड लाइन फॉर्म हो रही है। मैं सिंपल सा ट्रेड यहाँ पे बहुत सिंपल ट्रेड है, जस्ट ब्रेकआउट का वेट करिए। ब्रेकआउट होने के बाद अगर ये मार्केट ब्रेक करता है तो रिटेस्ट का वेट करिए। अगर यहाँ 1.143.55 के आसपास ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट करेक्शन के बाद अगर यहाँ से कोई भी सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है आप सेल करिए। पहला टीपी 142.83 होगा, और अगर इस एरिया को गलती से ब्रेक करता है तो हमारा ओवरऑल टीपी 142.22 होगा। इससे ज्यादा अभी मैं टीपी नीचे सेल के लिए नहीं देखूंगा। बाय के लिए मैं यूएसडी जेपीवाई के अंदर बिल्कुल भी नहीं देखूंगा। आई नो दैट कि यूएसडी में थोड़ी सी स्ट्रेंथ है, बट फिर भी मैं इस एरिया इसमें नहीं। जीबीपी जेपीवाई में भी एक बहुत अच्छी ट्रेंड लाइन फॉर्म हो रही है, मैं बताना भूल गया। जीबीपी जेपीवाई में ट्रेंड लाइन का वेट करिए आप, मैं तो बोलूंगा ट्रेंड लाइन का वेट करिए। अगर यहाँ पे कुछ भी ब्रेकआउट मिलता है, आते हैं और यहाँ पे ब्रेकआउट मिलता है प्लस करेक्शन मिलता है वापस उसी एरिया के आसपास 182.41 के पास करेक्शन मिलता है अगर ब्रेकआउट के बाद, तो आप सेल करिए। पहला टीपी अगेन 181.72, अगर इसको ब्रेक करता है तो हमारा ओवरऑल टीपी इस बार जो जाएगा, अगर इसको ब्रेक करता है गलती से, तो हम यहाँ तक का टीपी अपन रख सकते हैं 180.068 तक। बट कल के लिए इतना लंबा जाना मुश्किल है। बट अगर ब्रेकआउट देता है तो ट्रेन लाइन का जस्ट, क्योंकि ये ट्रेन लाइन का बहुत सम्मान कर रहा है इस समय पे, अगर आप 1 आवर के टाइम फ्रेम पे भी देखें तो भी, राइट। सेम यूएसडी जेपीवाई एक ट्रेंड लाइन के साथ को बार बार सपोर्ट ले रहा है, तो अगर इसको ब्रेकआउट देता है रिटेस्ट करता है तो आप डेफिनेटली डेफिनेटली यहाँ पे आप सेल के बारे में सोच सकते हैं, राइट। ये सिंपल ट्रेड है दोनों, जीबीपी जेपीवाई यूएसडी जेपीवाई, राइट। अब हम आते हैं यूएसडी कैट के ऊपर, क्या हमें कोई अपॉर्चुनिटी कोई सेटअप मिल रहा है। यूएसडी कैट का मैंने बहुत ज्यादा नहीं एनालिसिस किया, बट हाँ ये जरूर मैं बोलना चाहूंगा कि अभी 4 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें, यहाँ पे एक सपोर्ट एरिया भी है, ये एक सपोर्ट एरिया है यहाँ पे। और एक अच्छी चीज पता है क्या, यहाँ पे एक अच्छी चीज ये है कि यूएसडी में अगर स्ट्रेंथ बढ़ती है तो यहाँ पे मार्केट ऊपर जाने के चांसेस हैं। इंडिकेटर के अंदर अगर हम जाएं, आरएसआई को हम लगाते हैं, तो यहाँ पे 4 आवर के टाइम फ्रेम पे क्लियर डाइवर्जन दिख रहा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। डबल बॉटम विथ डाइवर्जन जो फेवरेट सेटअप है मेरा। तो यहाँ पे अगर आप जीबीपी जेपीवाई में देखें तो दो चीजें हैं। पहली चीज, अगर आपको सेल के लिए देखना है, जो मैं नहीं देखूंगा सेल के लिए, कोशिश मेरी यही रहेगी मैं सेल के बारे में नहीं सोचूंगा। बट अगर आप सेल के लिए देख रहे हैं, शॉर्ट टर्म के लिए देख रहे हैं, तो आप यहाँ पे सेल करिए, राइट। क्या सेल, कैसे सेल कर सकते हैं, यहाँ पे आप देखिए। यहाँ पे मार्केट अगर ब्रेकआउट देता है, रिटेस्ट करता है, तो पहला टीपी आप यहाँ तक का रख सकते हैं 1.3025 तक का, राइट। कल इतना लंबा जाएगा मैं नहीं बोल सकता, बट फिर भी आप अपने टीपी अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। बहुत ज्यादा टीपी के पीछे मत भागिए, मैं बोलूंगा आपको, अगर आपको बहुत अच्छी कंफर्मेशन टीपी, अदरवाइज आप अपना जैसे मान लीजिए आपका जो भी टारगेट है वो निकालिए और मार्केट से बाहर हो जाइए, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं यहाँ पे, अगर हम बात करें तो बाय के लिए मैं बिल्कुल देखूंगा। अगर देखिए यहाँ पे, अगर आप देखिए यहाँ पे क्लियर कट डाइवर्जन दिख रहा है, ये डाइवर्जेंस दिख रहा है,
और यहाँ पे डबल बॉटम दिख रहा है। तो यहाँ पे आपको अगर कोई भी मॉर्निंग में या आफ्टरनून में कोई भी एक वॉल्यूम के साथ कैंडल बनती हुई दिखती है, वॉल्यूम के साथ अगर दिखती है, तो आप यहाँ पे डेफिनेटली बाय कर सकते हैं। हमारा पहला टीपी प्रीवियस हाई, अगर इसको मार्केट ब्रेक करता है तो फिर नेक्स्ट टीपी हमारा ये हो सकता है। तो प्रीवियस हाई मतलब 1.321, या तो अगर आप इसको ब्रेक करता है 1.3272, यहाँ तक आप टीपी रख सकते हैं। सिंपल ट्रेड है। यूरो यूएसडी, यूरो कैट, यूएसडी कैट की कुछ खास आपको नहीं लगाना, बस विदाउट एसएल विदाउट टीपी आप ट्रेड नहीं लीजिएगा। यूएसडी सीएचएफ की सिंपल ट्रेड है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि रेंज में है मार्केट, बहुत ज्यादा कुछ स्ट्रेंथ ना यूएसडी में है ना सीएचएफ में, और इसीलिए मार्केट रेंज में, इसी रेंज के अंदर अगर आप चाहें तो आप ट्रेड कर सकते हैं, राइट। यहाँ पे अगर आपको वापस से कोई भी, जैसे अभी बाय की कैंडल बनी हुई है, अगर यहाँ पे वापस से अगर आपको यहाँ पे कोई भी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप बाय करिए। वापस से यहाँ पे अगर कोई सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है, सेल करिए वापस से टीपी। तो अभी रेंज के अंदर रहिए जस्ट। अगर ऊपर की तरफ इस एरिया को मार्केट ब्रेक कर देता है, रिटेस्ट करता है, तो फिर हमारा पहला टीपी ये, और इसको ब्रेक करता है तो ये। बट इतना एक दिन के अंदर ब्रेकआउट थोड़ा मुश्किल है। बट यहाँ से ब्रेकआउट देता है तो यहाँ तक का टीपी आप रख सकते हैं, राइट। और अगर यहाँ से कोई भी डबल टॉप के रूप में यहाँ से कोई भी 1 आवर या 30 मिनट के अंदर टाइम फ्रेम पे कोई भी कैंडल फॉर्म होती है, तो आप यहाँ पे शेल देखिए, प्रीवियस लो इसका टीपी होना चाहिए, राइट। एंड अगर इस एरिया को ब्रेक करता है, सिंपल है, मान लीजिए नीचे वाले एरिया को ब्रेक कर देता है, करेक्शन करता है, तो फिर आप यहाँ पे सेल कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। बट मुझे लगता नहीं कि ये वो करेगा। अब आते हैं ऑजी यूएसडी। ऑजी यूएसडी में हम क्या देख सकते हैं? अगर आप मुझसे पूछे तो मैं बाय के बारे में सोचूंगा, राइट, बाय के बारे में सोचूंगा अगर मुझे। बट यहाँ पे वॉल्यूम के साथ कोई कैंडल जब तक नहीं बनेगी तब तक मैं बाय के बारे में नहीं सोचूंगा। प्रीवियस हाई अपना ये पहला टीपी होगा, फिर सेकंड टीपी ये, और या तो फिर ब्रेकआउट दे, नीचे की तरफ ब्रेकडाउन दे, और अगर नीचे की तरफ ब्रेकडाउन देता है तो हम यहाँ पे सेल के बारे में सोच सकते हैं, राइट। इसको अगर ब्रेकडाउन देता है, करेक्शन करता है, डेफिनेटली आप सेल करिए, और यहाँ तक का टीपी आप रख सकते हैं, राइट। तो ये है ऑजी यूएसडी। न्यूजीलैंड यूएसडी की बहुत अच्छी ट्रेड है अगर मैं बात करूँ, बहुत सिंपल सी ट्रेड है। मैंने कल भी बोला था इसी रेंज के अंदर ट्रेड करिए, मार्केट अभी रेंज के अंदर है। वापस से मार्केट ऊपर जाता है 0.618 के आसपास, आप सेल करिए, राइट। अगर आपको कोई भी अपॉर्चुनिटी मिलती है और नीचे आता है तो बाय करिए, अभी फिलहाल के लिए आप यही रखिए, राइट। हाँ, ये जरूर है कि इसको ब्रेकआउट अगर ऊपर की तरफ करता है, मान लीजिए कल अगर चांसेस है कि ये ब्रेकआउट देता है ऊपर की तरफ, तो आप करेक्शन का वेट करिए, देन इसके बाद प्रीवियस आए आप 6237 तक का आप टीपी रख सकते हैं, राइट। तो सिंपल ट्रेड है, कुछ खास वो नहीं है। अगर हम बात करते हैं कुछ और पेयर के अंदर अगर हमें मिलती है, जैसे सीएचएफ जेपीवाई है, या जेपीवाई से रिलेटेड अभी पेयर में मैं तो बोलूंगा आप वेट करिए, वीकली वेट 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 कर सकते हैं, देखते हैं क्या होता है। जेपीवाई में काफी वीकनेस आ रही है लगातार। कैट जेपीवाई के अंदर भी मैंने देखा, यूरो कैट के अंदर, ये सारे पेयर्स के अंदर मैंने देखा, राइट। और सीएचएफ कैट की बात करूँ तो ये सब पेयर्स के अंदर मैंने देखा। अब आते हैं फेवरेट ट्रेड हमारा, गोल्ड, राइट पेयर। गोल्ड में मार्केट क्या कर सकता है? जैसे 1 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें तो एक बहुत अच्छी ट्रेन लाइन बन रही थी, और उस ट्रेन लाइन का उसने ब्रेकआउट दिया यहाँ पे। आज बहुत अच्छा सेटअप था गोल्ड का मेरे लिए, राइट। मैंने यहाँ पे बढ़िया सी, यहाँ पे 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैंने यहाँ पे शेल लिया हुआ था, बार बार मार्केट रिजेक्शन दे रहा था यहाँ पे, और 100 पिप का प्रॉफिट बुक करके ये मेरा एसएल था, और यहाँ तक का मैंने टीपी लगाया हुआ था, राइट। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे ट्रेड किए हुए थे, ठीक है। अब आज के लिए हम मार्केट में क्या देख सकते हैं? अभी डे की क्लोजिंग क्या बोल रही है? 9 मिनट बचे हैं, बहुत ज्यादा टाइम नहीं बचा है, तो डे की क्लोजिंग के हिसाब से अगर हम देखें तो मार्केट वेरियस के लिए बता रहा है। और कल भी मैंने बोला था कि मार्केट थोड़ा न्यूज है तो मे भी हो सकता है ऊपर की तरफ जाए, बट बहुत, व्हाट्सएप में मैंने अपडेट कर दिया था, बट बहुत ज्यादा ऊपर जाने के चांसेस नहीं है। मैंने एरिया बताए थे, पहला 35, सेकंड 40 एंड 50, बट मार्केट ना 35 गया ना 40 गया, और 33 से मार्केट गया। जब बार बार वहां से रिजेक्शन किया तो मैंने वहां पे सेल डाला था। आज मार्केट क्या कर सकता है 1 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर हम देखते हैं, तो अगर आप देखिए तो इस ट्रेंड लाइन का उसने ब्रेकआउट दिया है। मैं सिंपल ट्रेड देखूंगा, सेल के बारे में सोचूंगा, मैं बाय की बिल्कुल भी नहीं सोचने वाला हूँ इस समय पे। हाँ, अगर मार्केट वापस से ऊपर की तरफ जाता है, वापस 33, 35 के आसपास या 40 के आसपास भी जाता है, तो मैं सेल के बारे में सोचूंगा। मेरी पहली एंट्री होगी, अगर आप मुझसे पूछे तो मैं वापस से पहली एंट्री डालूंगा 28, 29 के आसपास। अगर 29 से ऊपर जाता तो मेरी सेकंड एंट्री जो होगी वो 40 के आसपास, अगर 48 तक जाता है। और अगर मैं छोटे लॉट से लूंगा तो 35 तक भी डाल सकता हूँ, जब तक 40 के नीचे मार्केट है। मैं आप लोगों से बोलूंगा सेलिंग देखिए, बाय के बारे में बिल्कुल भी सोचिए, राइट। जो मुझे लगता है कि अब अगर मैं प्रिडिक्शन करूं कि मार्केट क्या कर सकता है, तो मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा। मुझे ऐसा लग रहा है मार्केट एक बार ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेने जाएगा, ये वापस 35 तक जाएगा, वहां से सेल करिए।
और इस बार जब मार्केट नीचे आएगा तो 1910 तक मार्केट जाएगा। क्या हो सकता है, पहली सिचुएशन ये। दूसरी सिचुएशन क्या है, अगर मार्केट ऊपर रिटेस्ट नहीं करता है और ये जो बार बार 22 तो को रेजिस्टेंस बना के रखा है, 22 को ब्रेकआउट देता है, वो करेक्शन करता है छोटे टाइम फ्रेम पे, 30 मिनट 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, तो आप यहाँ पे सेल डालिए। पहला टीपी 1910 तक रखिए, अभी 1910 से ज्यादा नहीं रखिए, क्योंकि एक हाईली रेजिस्टेंस एरिया है 1910 वाला एरिया। अगर इस एरिया को ब्रेक करता है तब जाके हम कहाँ पे देखेंगे मार्केट, ये देखेंगे हम 1902 और 1892। ये दो एरिया हैं जहां से आप वापस अगर नीचे जाता है और 1902 और 1989 तक, 82, 1992, 1892 तक जाता है, तो आप वहां से वापस से बाय देख सकते हैं। एक अच्छा बाय यहाँ पे आपको मौजूद रहेगा। देखिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि देखो, मैं एरिया बता रहा हूँ राइट, मैं कोई सिग्नल नहीं देता हूँ, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि 1902 और 1892 अगर आप यहाँ कहीं ट्रेड लेते हैं तो, अगर आप ट्रेड विदाउट एसएल भी गलती से लेते हैं तो आपके ट्रेड फंसेंगे नहीं। बट बाय के लिए आप विदाउट एसएल नहीं ट्राई करिए। सेल के लिए अगर एक आध ट्रेड ऐसे हैं कि जो फंस जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, बट फिर भी मैं बोलूंगा एसएल के साथ ही ट्रेड लीजिए। तो हमारा गोल्ड का सिंपल सिंपल है, हम सेल सिंपल ट्रेड है, सेल के बारे में सोचेंगे। ऊपर अगर जाता है 28, 30, 35 तक तो हम वहां पे एक सेल का एंट्री डालेंगे। अगर और ऊपर जाता है तो 40 वाला हमारा एरिया है। जब तक 40 के नीचे है मार्केट में, आप सेल के बारे में ही सोचिए। राइट, तो ये हमारा आज का फोरकास्ट है। बाद में आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर मेरे फोरकास्ट के थ्रू या इन वीडियोज के माध्यम से अगर आपको किसी भी तरीके की हेल्प मिलती है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। क्योंकि अगर आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब करते हैं तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है, हम भी नया नया कॉन्टेंट्स लेके आ रहे हैं। और एक सबसे अच्छी चीज़ ये है कि मैं अगेन बता देता हूँ, वैसे तो मैंने प्रमोट कर दिया था बट फिर भी बता देता हूँ, आने वाले नेक्स्ट वीक में मैं एक सीरीज चालू करने जा रहा हूँ जिसका नाम है न्यू ट्रेडर इंटरेस्ट ट्रेडर। और वो जो सीरीज है वो बहुत ही शानदार सीरीज है। एक बुक है जिस बुक का नाम है न्यू ट्रेडर एंड रिच ट्रेडर। राइट, उस बुक को रिव्यू करने जा रहा हूँ। उस बुक के अंदर 18 चैप्टर है। देखिए, एक ही वीडियो के माध्यम से या वन टाइम के माध्यम से अगर मैं बात करूं तो पूरे 18 चैप्टर कवर करना बहुत मुश्किल है। इसलिए मैंने प्लान किया है कि पर एपिसोड के अंदर या पर ब्लॉग या पर सीरीज के अंदर, एवरी सीरीज के अंदर हम 2 से 3 चैप्टर को कवर करेंगे। और मैं आपसे एक वादा करता हूँ, अगर आपने इस सीरीज को प्रॉपर तरीके से समझ लिया, अंडरस्टैंड कर लिया, क्योंकि वो वीडियो वो जो बुक है वो इंग्लिश के अंदर है तो उसको समझने थोड़ा सा मुश्किल मेरे को भी हो रही थी, बट मैंने बहुत अच्छे से उसको स्टडी किया है। अगले हफ्ते से उसकी सीरीज चालू हो जाएगी। लेकिन मैं बता रहा हूँ, अगर आप बिगिनर हैं, अगर आप नए ट्रेडर हैं, तो आपको जरूर से जरूर या तो उस बुक को पढ़िए। अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस चैनल के अंदर उस बुक से रिलेटेड एक छोटी से छोटी नॉलेज आपको यहाँ पे शेयर करने जा रहे हैं। न्यू ट्रेडर इन रिच ट्रेडर, क्या डिफरेंट होता है एक नए ट्रेडर में और एक रिच ट्रेडर के अंदर, बहुत ही साइकोलॉजी लेवल पे, रिस्क लेवल पे, पैथोलॉजी लेवल पे बहुत अच्छे तरीके से उसमें एक्सप्लेन किया गया है। सो ये हमारा आज का फोरकास्ट रहा। अगेन मैं रिपीट करना चाहूंगा, अगर किसी भी तरीके से आपको मदद मिलती है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल अगेन, कल अगेन एक वीडियो के साथ और फोरकास्ट के साथ। थैंक यू।